हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। सभी मेरे सब्सक्राइबर एवं व्यूवर्स को गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर इलेक्ट्रीशियन के 1500 सीरीज के जो क्वेश्चन है चैप्टर या लेसन नंबर 3 चल रहा हूँ, जिसका नाम है प्रारंभिक यांत्रिक। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कार क्या होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु को बल लगाकर निश्चित दूरी तक हटाने को कार्य कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कार बराबर बल इंटू दूरी, जिसको हम प्रतीक करते हैं W बराबर F इंटू डी बराबर जूल। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमारा 111 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 112 नंबर पे। एक 112 नंबर होगा बल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल वह कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति, विश्राम अथवा गति को परिवर्तित कर देता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता है, या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में मापा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो यह बराबर m इंटू ये न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113 पे भार क्या होता है। आंसर होगा इसका पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल, जिसके कारण वह पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, उसका या उसे भार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा, उसका फार्मूला भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है दोस्तों, जिसे हम प्रतीक करते हैं W बराबर M इंटू जी किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है, यह किग्रा में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे 115 पे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु का भार उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, अतः इसका मान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 116 पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आ रही किसी वस्तु के वेग से प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे अक्ष जी से व्यक्त किया जाता है और इसका मान 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 117 पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड की ओर आकर्षित करते हैं। इसी नियम के अनुसार हमारी पृथ्वी भी एक दूसरे पिंडों को, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 118 पे न्यूटन किस राशि की मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह बल अथवा भार का मात्रक है। वह बल एक किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर मान का त्वरण पैदा कर दे, उसे 1 न्यूटन अथवा 1 किग्रा किलोमीटर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं 119 पे त्वरण क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसे हम मीटर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है और यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 120 पे ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं।
इसे भी हम सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, 121 पे चलते हैं। कार की इकाई क्या होती है? ये सबको पता है, कार की इकाई जूल होती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 122 पे चलते हैं हम। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार बटे समय होता है। P बराबर W बटे T होता है। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नंबर 23 पे चलते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शक्ति नापने की यांत्रिक इकाई जूल बटे सेकंड है। यह शक्ति की विद्युत इकाई वाट को तुल्य होती है, अतः 1 जूल सेकंड बराबर 1 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 124 पे हम चलते हैं। शक्ति की एक इकाई हावर्स पावर, ये जिसे हम क्वेश्चन में बोलते हैं HP भी होती है, वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्व शक्ति। शक्ति की ब्रिटिश इकाई होती है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 जूल सेकेंड होता है, जिसे हम 746 वाटेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 125 पे चलते हैं। 1 HP कितने किलोवाट तुल्य होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 HP बराबर 0.7355 किलोवाट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 126 पे। मैट्रिक प्रणाली में शक्ति की बड़ी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिक अशक्ति, से 1 मैट्रिक अशक्ति बराबर 735.5 जूल सेकेंड या वाटेज होता है। ठीक है, 127 पे हम चलते हैं दोस्तों। मापन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ क्या होती है? तो ये अनेक प्रणाली होती है। ठीक है, मापतौल पे तो हम आपको बता देते हैं। विस्तृत प्रणाली जिसे फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं, जिसे FPS बोलते हैं। एक होता है सेकेंड होता है CGS होता है। एक थर्ड होता है आपका MKS होता है। भारत में जो कि MKS प्रणाली उपयोग में की जाती है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 128 पे। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसकी इकाई जूल होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं 129 पे। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। ठीक है, तो हम 130 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं? तो ये यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है स्थित ऊर्जा, एक होती है गतित ऊर्जा। ठीक है, जिसको हम स्थित ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ऊंचाई से व्यक्त करते हैं, और गतित ऊर्जा को हम करते हैं गतित ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला हो गया। तो हम अब चलते हैं 131 पे। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई समान क्यों है? तो क्योंकि ऊर्जा को कार्य करने की कुल क्षमता के बराबर होती है, इसीलिए दोनों की इकाइयाँ समान होती हैं। तो अब हम चलते हैं 132 पे। वेग क्या होता है? किसी वस्तु का किसी नियत दिशा में प्रति सेकंड में विस्थापन उसका वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम व्यक्त करते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय से, तो v बराबर d/t मीटर सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 133 पे। चाल क्या होती है? जिसमें बोलते हैं स्पीड। किसी वस्तु का प्रति सेकेंड विस्थापन उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर विस्थापन बटे समय होता है। v बराबर d/t या मीटर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 134 पे। चाल व वेग में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, वेग में दिशा नियत होती है, जबकि चाल में दिशा नियत नहीं होती है। दोनों का सूत्र और इकाई एक ही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं 35 पे। टार्क क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष रेखा के प्रति घुमा दे उसे टार्क कहते हैं। टार्क बराबर बल इंटू अर्धव्यास, T बराबर F इंटू R या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 136 पे चलते हैं। आघूर्ण क्या होती है? जिसे हमें टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, वहाँ पे लिख उठा है आघूर्ण, तो लिखी वो है आघूर्ण। ठीक है, नीचे वाला देख रहे हैं डार्क के पास, वही है। तो वह बल जिसके कारण कोई भी वस्तु
इसका आंसर होगा दोस्तों वह बल जिसके कारण कोई भी वस्तु स्थिर बिंदु के प्रति गति करती उसे आघूर्ण कहलाता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों आघूर्ण बराबर बल इंटू बल क्रिया रेखा स्थित बिंदु की दूरी पे। ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम 137 पे। यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उठाए गए लोड तथा लगाए गए प्रयास के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर लोड बटे प्रयास। तो m इंटू ए इक्वल टू W/P होता है। ठीक है दोस्तों, हम 138 पे चलते हैं। वेग अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयास की चाल तथा लोड की चाल के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। तो इसका फार्मूला होगा वेग अनुपात बराबर प्रयास चाल बट्टे लोड की चाल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 139 पे। 139 क्या होता है? यांत्रिक दक्षता से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगी कार्य के कुल कृत्य करते समय अनुपात यांत्रिक दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको इसको फार्मूला बता देता हूँ। यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात इंटू 100% में। ठीक है, 100% जैसे को हम बोलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन होगा घर्षण क्या होती है? जब किसी ठोस वस्तु को किसी दूसरी ठोस वस्तु में रगड़ा जाता है तो उनमें दोनों वस्तु के बीच एक प्रतिक्रिया बल पैदा हो जाता है जिसे हम घर्षण कहते हैं। यह घर्षण बल वस्तु की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन इसलिए मैंने फास्ट पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया सर थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो या फास्ट क्वेश्चन किया करो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज के लिए धन्यवाद। फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।